अस्सलामुअलैकुम। ये रेडियो सदाए हुर्रियत जम्मू कश्मीर है। नसीमा खातून से विशेष समाचार सुनिए। कोरोना के कारण मोदी से घृणा। गत दिवस लगातार 5वें दिन भी कोरोना वायरस के केस भारत में पीक पर रहे। भारत के नवीन कोरोना संकट के लिए मोदी की गलती को उत्तरदायी ठहराया गया। भारत में सोमवार को 3,52,991 नए केस रिकॉर्ड किए गए, जबकि 2,812 व्यक्तियों की मृत्यु हुई, जो अब तक के रिकॉर्ड में एक दिन में सबसे अधिक बड़ी संख्या है। कोरोना प्रभावितों के लिए अस्पतालों में पर्याप्त बेड्स, परीक्षण, दवाइयां तथा ऑक्सीजन की उपलब्धि कठिन। भारतीय प्रधानमंत्री मोदी को कोरोना की दूसरी भीषण लहर से निपटने में विफलता पर निरंतर आलोचना का सामना। सार्वभौमिक प्रेस ने भी देश भर में कोविड की दूसरी लहर से निपटने पर विफलता में मोदी को दोषी ठहराया। दैनिक न्यूयॉर्क टाइम्स लिखता है, मोदी भारत को एक भीषण वायरल आपत्ति में घसीट लाया है। द गार्जियन ने अपने आलोचनात्मक संपादकीय में इस समय चल रहे कोविड संकट में प्रधानमंत्री मोदी सरकार द्वारा की गई गलतियों को गिनाया। मोदी सरकार द्वारा ट्विटर को उनकी कोरोना से निपटने पर विफलता की पोस्टों को हटाने के आदेश पर भारत में सहस्त्रों लोग क्रोध से उत्तेजित, जबकि देश में एक मानवीय आपत्ति आई हुई है। कांग्रेस नेता राहुल ने कहा है कि इस समय देश में उत्पन्न ऑक्सीजन तथा आईसीयू बेड्स की कमी के लिए भारतीय जनता पार्टी सरकार उत्तरदायी है। कांग्रेस नेता प्रियंका ने कहा है कि कोविड-19 के फैलाव के समय प्रधानमंत्री मोदी सुरक्षा, दिशा तथा नेतृत्व का भाव उत्पन्न करने में विफल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी कोविड-19 की स्थिति को नियंत्रित करने में बिल्कुल विफल रहा है। हैदराबाद एमपी असदुद्दीन अवैसी। मोदी सरकार द्वारा उत्तराखंड में होने वाले कुंभ मेले की अनुमति का निर्णय कोरोना सुपर स्प्रेडर सिद्ध हुआ। मोदी सरकार द्वारा भारत में पहले ही कोरोना की भीषण स्थिति में बंगाल में मास निर्वाचन रैली ने स्थिति को और अधिक खराब कर दिया। जिस समय बीजेपी सरकार को कोरोना से संघर्ष में लगा होना चाहिए था, प्रधानमंत्री मोदी निर्वाचन रैलियों में संबोधनों में व्यस्त था।